फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो चैप्टर जैसे कि बिजनेस साइकिल। हम लास्ट कुछ वीडियो से मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए थे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर ये बिजनेस साइकिल को ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं और इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि साइकिल मतलब क्या, जो ऐसी चीज जो बार बार होती रहती है पर्टिकुलर पीरियड के बाद, मतलब नोन अननोन पीरियड के बाद वो चीज कंटिन्यूसली होती रहती है। ठीक है, तो उसे हम साइकिल बोलते हैं। बिजनेस साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल, ऐसे दो नॉर्म्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं कि इस साइकिल को बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं, इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हैं, ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। तो ये साइकिल एक्चुअली है क्या, तो इस वीडियो में हम एग्जांपल्स के साथ वो भी चीज देखेंगे कि साइकिल्स के कौन से प्रकार है, मतलब कौन से फेजेस है। ठीक है, कौन से फेजेस में ये बिजनेस साइकिल वर्क करता है, ये बिजनेस साइकिल वर्क करते टाइम कौन से फेजेस आते हैं इस साइकिल में, वो हम चीजें देखेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि साइकिल किस तरह से है, ये बिजनेस के फेजेस कौन से है, ये बिजनेस के हर एक फेजेस में सिचुएशन किस तरह से होती है। बढ़ते हैं यहाँ पर डेफिनेशन की ओर। तो बिजनेस साइकिल का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, द टर्म बिजनेस साइकिल रिफर्स टू इकोनॉमिक वाइड फ्लक्चुएशन इन द प्रोडक्शन, ट्रेड एंड जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी। सी, यहाँ पर इकोनॉमिक वाइड फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन, ट्रेड एंड जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसे यहाँ पर बोला गया। तो यहाँ पर साइकिल रिफर्स टू क्या है, इकोनॉमिक वाइड फ्लक्चुएशन मतलब क्या, चेंजेस होते हैं किसके अंदर, प्रोडक्शन, ट्रेड और जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्शन एंड ट्रेड प्लस जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी, छोटी मोटी कुछ एक्टिविटीज है जैसे कि इन्फ्लेशन है, डिमांड है, सप्लाई, ये जो एक्टिविटीज है इसके अंदर फ्लक्चुएशन होते रहता है, उसको ही बोलते हैं बिजनेस साइकिल, इसको ही बोलते हैं ट्रेड साइकिल एंड इसको ही बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल, क्योंकि ये इकोनॉमिक के अंदर होता है ना ये सारी चीजें, इसीलिए इसको बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल। द बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक साइकिल, जैसे कि आपने सुना ये कि इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हैं, ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएशन ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के अंदर जो फ्लक्चुएशन होता है यहाँ पर अराउंड इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड ट्रेंड। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, द लेंथ ऑफ द बिजनेस साइकिल इज द पीरियड ऑफ टाइम एंड containing a single boom and contraction in sequence। यहाँ पर बूम एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों भी चीजें होती है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर पीरियड में होती है और उसके भी अलग अलग टाइप्स होता है। तो उसको कुल मिलाकर उसको टोटली क्या बोलते हैं हम, बिजनेस साइकिल। तो उसके फेजेस भी है। अभी ये जो जैसे कि ये सेकंड लास्ट सेंटेंस में हमने देखा कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड, यहाँ पर ये जो जीडीपी है ये कोई छोटी चीज नहीं है, पूरे इकोनॉमिक का होल कैलकुलेशन है। और यहाँ जो साइकिल है, जिस तरह से हम स्कूल में भी सीखे रेन साइकिल क्या होता है, वो रेन साइकिल क्या तुरंत एक कुछ दिनों की नहीं होती है, उसके लिए काफी महीने लगते हैं। उसी तरह से ये जो बिजनेस साइकिल है वो भी पर्टिकुलर एक कुछ पीरियड का नहीं है, हर एक फेजेस में चेंज होने के लिए काफी साल भी लगते हैं, काफी महीने लगते हैं। ठीक है, काफी डिकेड्स भी लगते हैं। तो ये साइकिल यहाँ पर जो मूव होती है एक फेज से दूसरी फेज में, दूसरी फेज से तीसरी फेज में, फिर से यहाँ पर लास्ट फेज से फिर फर्स्ट फेज में भी आती है। तो ये जो लंबा पीरियड है ये जैसे कि हम बोलते हैं कि क्रांति, जो वो ऐसी चीज है, बड़ा बदलाव जो उसको बोलते हैं वो क्रांति होती है। बहुत लंबे टाइम का जो बदलाव होता है उसको क्रांति बोलती है। उसी तरह से यहाँ पर ये साइकिल है, बिजनेस साइकिल, वो एक फेज से दूसरे फेज में आने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। तो हम देखते हैं कि एक एक फेज जो बिजनेस साइकिल की है वो क्या है, आगे चलकर हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे फेजेस के अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि एक्सपांशन, पिक, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रफ एंड रिकवरी। तो फिर से ये जो कुछ 6 फेजेस है वो फिर से रिपीट हो रहे हैं, फिर से एक्सपांशन, पीक, रिसेशन, मतलब ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली मूव होते रहता है वन फेज टू अनदर फेज। नाउ हम आगे चलकर देखते हैं वन बाय वन द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल का फेजेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला फेज क्या है, एक्सपांशन। यहाँ पर जो फर्स्ट फेज है
कोई भी इकोनॉमिक बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, एक्सपांड एक्सपांड के नतीजे पर होती है। कोई भी बिजनेस अगर हम स्टार्ट करेंगे तो एक्सपांशन इनिशियल लेवल पे एक्सपांड होते रहता है। ये फर्स्ट स्टेज है बिजनेस का, बिजनेस साइकिल का फर्स्ट स्टेज। इन दिस स्टेज देयर आर इंक्रीज इन पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड इंडिकेटर्स सच एज एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट, वेजेस, प्रॉफिट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये जो चीज है इकोनॉमिक की एक्टिविटीज है, क्या है, एक एम्प्लॉयमेंट है, इनकम है, आउटपुट है, ये सारी के इंक्रीज पॉजिटिवली इंक्रीज होते रहते हैं। डिमांड है, सप्लाई, प्रॉफिट है, इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज इन द पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये इंक्रीज होते रहते हैं। एक्सपांड मतलब एक्सपांशन के वो स्टेज पे है। नाउ डेटर्स एंड जनरली पेइंग डेब्ट्स ऑन टाइम, यहाँ पर कोई किसी का डेब्ट पेंडिंग नहीं रहता। डेटर्स जो है डेब्ट्स अपना पेंडिंग नहीं रखते हुए उसको टाइम पे पे करते हैं। वेलोसिटी इन मनी सप्लाई इज हाई, मनी सप्लाई मार्केट में मनी सप्लाई क्या होता है, हाई होता है, एक्सपांड है, ठीक है। इसीलिए वहां पर वो कुछ दिन के बाद यहाँ पर वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है, एक्सपांड। अगर ये एक्टिविटी अगर कंटिन्यूस होती रहेगी, यहाँ पर लास्ट में भी ये बोला है कि दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज इकोनॉमिक कंडीशन आर फेवरेबल फॉर एक्सपेंशन। इकोनॉमिक की जो कंडीशन है फेवरेबल होगी एक्सपेंशन के लिए, अगर सूट हो रही है, फेवरेबल है, तो ये जो स्टेज है वो लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रहेगी। मतलब ये एक अच्छी स्टेज है, एक्सपांड हो रहा है, हर एक चीज में एक्सपांड हो रहा है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज इज पिक। यहाँ पर एक्सपांड होते 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 हो रहा है, मतलब जो ग्राफ है वो कंटिन्यूसली अप हो रहा है, जो ग्राफ का जो एरो है वो अप होते जा रहा है, होते जा रहा है। लेकिन कुछ पॉइंट में, कुछ एक नतीजे पर एक पॉइंट जो है यहाँ रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी लिमिट खत्म हो जाती है। वो जो एक्सपांशन होता है इकोनॉमिक साइकिल का, जो भी जितनी भी अच्छी चीजें, फेवरेबल चीजें होती हो रही है, जितनी भी पॉजिटिव चीजें हो रही है, वो क्या होती है, एक पॉइंट पे आकर रुक जाती है। मतलब वो हाईएस्ट लेवल है, इसके आगे और कुछ प्रॉफिट नहीं होना है, इसके आगे और कुछ मनी सप्लाई होने नहीं वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पिक पॉइंट जो है वहां पर ग्राफ रुक जाता है। ये टॉप स्टेज होता है, मतलब सेकेंड स्टेज होता है जो कि पॉइंट टॉप पर होता है, which is second stage of business cycle. The maximum limit of the growth is attained. The economic indicator do not grow further at their highest. यहाँ पर क्लियरली बोला है कि the economic indicator do not grow further and are the highest. यहाँ पर इकोनॉमिक जो इंडिकेटर है वो इससे ज्यादा ग्रो नहीं हो सकता, ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट के आगे कुछ नहीं। प्राइस आर एट देयर पिक, प्राइस भी यहाँ पर पीक होती है, मतलब एकदम हाई होती है। दिस स्टेज मार्क्स एज रिवर्सल पॉइंट इन द ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कंज्यूमर्स टेंड टू रिस्ट्रक्चर देयर बजट एट दिस पॉइंट। बजट भी है जो कस्टमर का वो इस पॉइंट पे परफेक्ट रहता है, वो रिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल वो बजट बढ़ाते जा रहे हैं तो उनको ये पीक पॉइंट पर आने के बाद उनका बजट फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो दो स्टेजेस इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि एक्सपांशन में हमने देखा कि चीजें फेवरेबल कंडीशन में अप हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिट है, लिमिट तक अगर एक्सटेंड नहीं कर सकते तो वो जो पॉइंट है उसको बोलते हैं पीक। यहाँ पर जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। नाउ नेक्स्ट इज रिसेशन। अब यहाँ पर ये बिजनेस में एक चीज आती है रिसेशन करके। तो जैसे कि यहाँ पर किसी हम पहाड़ पे चढ़ते और पहाड़ के ऊपर एकदम टॉप पे अगर जाकर पहुंच जाते हैं, तो टॉप पे पहुंचने के बाद वहां पर क्या होता है, दूसरे साइड क्या होती है, घाई होती है। दूसरे साइड यहाँ पर एकदम डीप एरिया होता है जहां से गिरने का डर होता है, ठीक है। तो फिर से वहां पे एक स्लोप आता है दूसरा। तो बिजनेस में उसी स्लोप को क्या बोलते हैं, उसी स्लोप को रिसेशन बोलते हैं। पिक पॉइंट पर पहुंच गए मतलब बूम है बिजनेस में, अभी यहाँ पर रिसेशन है। द रिसेशन इज द स्टेज दैट फॉलोज द पिक फेज। द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग रैपिडली एंड स्टेडीली इन दिस फेज। यहाँ पर जो गुड्स और सर्विस ये दोनों का डिमांड जो है क्या होता है, डिक्लाइन होते रहता है, डिक्रीज होते रहता है, रैपिडली बहुत तेजी से यहाँ पर घट जाता है। प्रोडक्ट्स डू नॉट नोटिस डिक्रीज इन द डिमांड इंस्टेंटली। अभी यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर क्या हो रहा है,
डिमांड कम होते जा रहा है, वो इंस्टेंटली नहीं दिखता, एकदम क्विकली किसी भी मैन्युफैक्चरर को नहीं दिखता कि प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है। वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते रहते हैं, करते रहते हैं, और वहां पर एट द एंड क्या हो जाता है, जब तक उनको समझ में आता है कि डिमांड जो है बहुत डिक्रीज हो गया है, तो क्या हो जाता है, सप्लाई मतलब एक्सेस सप्लाई हो जाता है, स्टॉक ज्यादा हो जाता है ये स्टेज में। और फिर क्या होता है, प्राइस टेंड टू फॉल। फिर वो जो स्टॉक कम करने के लिए क्या होता है, प्राइस फॉल हो जाती है, प्राइस घट जाती है प्रोडक्ट की। तो इस तरह से रिसेशन स्टेज है। एट ऑल पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज इनकम, आउटपुट, वेजेस कंसिक्वेंटली स्टार्ट टू फॉल। यहाँ पर इनकम भी फॉल होती है, आउटपुट भी फॉल होता है, वेजेस भी, सारी चीजें क्या हो जाती है, फॉल होती रहती है। तो रिसेशन रिसेशन यहाँ पर 19th सेंचुरी में अगर हम देखते जाए तो यूएस जैसी कंट्री में, यूनाइटेड स्टेट, ये कंट्री में 9 टाइम रिसेशन आ गया। तो ऐसे कंट्रीज में क्या हो जाता है, कहीं पर रिसेशन, कभी एक्सपेंशन आता है, कभी थ्रो, हर एक जो भी अपने स्टेजेस है, हर एक स्टेज कभी ना कभी किसी ना किसी कंट्री को किसी ना किसी पीरियड में फेस करनी पड़ती है। तो बिजनेस में ये सारी चीजें आती रहती है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी अप डाउन, इस तरह से आते रहते। नाउ डिप्रेशन, देयर इज अ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है, घट जाती है। राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक कंटिन्यूअस टू डिक्लाइन, एंड एज दिस फॉल्स बिलो द स्टेडी ग्रोथ लाइन, द स्टेज इज कॉल्ड डिप्रेशन। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि वो जो लाइन है, लाइन के नीचे जो ग्राफ है, अपना जो साइकिल का जो ग्राफ है, एरो जो है वो लाइन के नीचे चला गया। एक बार यहाँ पर एक्सपांड हो रहा था, जीरो से लेकर एक्सपांड होने के लिए वो पीक आर पे पहुंच गया था, पीक आर से फिर से रिसेशन, और रिसेशन के बाद जो लाइन आई, जो जीरो वाली लाइन है, जीरो से भी वो नीचे गया, निगेटिव में एरो चला गया, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है, राइज हो जाती है, मतलब एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर घट जाती है। द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक कंटिन्यूअस डिक्लाइन, इकोनॉमिक का ग्रोथ भी जो है कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो जाता है। इसी स्टेज को क्या बोलते हैं, इट्स दिस स्टेज इज कॉल्ड डिप्रेशन। नाउ नेक्स्ट, ट्रॉफ, और नेक्स्ट फेज इज ट्रॉफ। ट्रॉफ में क्या होता है, द इन द डिप्रेशन स्टेज द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बिकम्स निगेटिव, निगेटिव में चला गया था। अब यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज अ फर्दर डिक्लाइन अंटिल द प्राइस फैक्टर एज वेल एज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस रीच देयर लोएस्ट पॉइंट। अब ये जो ट्रॉफ होता है वो क्या होता है, किसको बोलते हैं ट्रॉफ, किसी दो पहाड़ के बीच में एक जगह होती है एकदम डीप, उसको ट्रॉफ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई दो चीज है, दो चीजों के बीच में एक डीप चीज होती है, उसको बोलते हैं ट्रॉफ। अभी ये इसी को अभी ट्रॉफ यहाँ पर बिजनेस साइकिल में बोला है, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हो कि ट्रॉफ जो सबसे एंड, सबसे लोएस्ट जो पॉइंट है वो ट्रॉफ है। मतलब यहाँ पर एक तो पीक है, फिर यहाँ पर रिसेशन है, फिर रिकवरी भी है, फिर से एक्सपेंशन है। तो इस तरह से ये जो अप पॉइंट्स है उनके बीच में, दोनों के बीच में यहाँ पर एक डाउन पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रॉफ। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि देयर इज अ फर्दर डिक्लाइन अल्टिल द प्राइस ऑफ फैक्टर्स एज वेल एज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रीच देयर लोएस्ट पॉइंट। एकदम लो पॉइंट पे सारी चीजें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, सारी चीजों का जो ग्राफ है वो लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, और उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रॉफ। द इकोनॉमिक इवेंचुअली रीचेस द ट्रॉफ, it is the negative saturation point for the economy. There is a extensive depletion of national income and expenditure. नेशनल इनकम को और एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें को यहाँ पर क्या होता है, एक्सटेंसिव डिप्लेशन। जैसे कि नेशनल इनकम हमने देखा ही था, नेशनल इनकम मतलब क्या, होल इकोनॉमिक का जो भी इनकम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करने के बाद, लास्ट ये इसके पहले वाला जो वीडियो है इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 8, उसके अंदर पूरा नेशनल इकोनॉमिक के बारे में बताया। अगर नहीं देखा है आपने तो वो भी आप देख लो। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट है रिकवरी, पॉइंट में तो पहुंच गए, कैसे भी करके अभी कोई भी कंट्री, कोई भी बिजनेस, कोई भी
ये नहीं चाहता कि वो ट्रॉफ में बैठा रहे। ऑब्वियसली लॉस जो भी हुआ है, जो भी लॉस बेयर किया, उसको रिकवर करने के लिए एवरीबॉडी विल ट्राई। उसी तरह से जो इकोनॉमी है इज ऑल्सो ट्राइंग टू रिकवर द लॉस, रिकवर द रिसेशन। तो यहाँ पर वो जो ट्रॉफ पॉइंट के बाद रिकवरी आता है। रिकवरी मतलब स्लोली स्लोली इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक ट्रेड साइकिल जो है वो अप होते जा रहा है, अब मुझे रिकवरी होती जा रही है। और जब वो रिकवर हो जाता है वो जीरो तक पहुंच जाता है, फिर जीरो से क्या स्टार्ट होता है, एक्सपेंशन। ठीक है, तो ट्रॉफ के बाद आता है रिकवरी। रिकवर होने के लिए क्या करना पड़ता है, इकोनॉमिक्स में जो भी चीजें हो गई, उस क्यों हो गई, उसकी रीजंस क्या है, डिमांड क्यों फॉल हो गया, सप्लाई क्यों फॉल हो गया, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। उसके बाद वो फाइंड आउट करने के बाद उसके ऊपर उसको रिकवर कैसे करना, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करना, फिर जाके वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी थोड़े लिमिट में वो क्या होता है, रिकवर होने लगता है। और रिकवरी के बाद क्या होता है, रिकवर जब होता है तो एक्सपांशन लेवल में फिर से वो पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये बिजनेस साइकिल का जो फेजेस है वो हमने इस चैप्टर में आज देखा। इसी तरह से जो वीडियोस और जो भी वीडियोस आते रहते हैं उनको शेयर जरूर कीजिए आप, ताकि ये जो नॉलेज आपने लिया है वो किसी और को भी मिल सके। और भी कुछ अगर आपको लगता है कि इस कौन से टॉपिक पे अगर वीडियो बनने चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखिएगा, तो हम उस टाइप के भी वीडियोस हम आपके लिए ला सकते हैं। और इस चैनल के जरिए आपको काफी सारे मतलब टेक्निकल भी है या फिर पावर पॉइंट के रिलेटेड, एक्सेल के रिलेटेड और भी ऐसे कई वीडियोस दिए गए हैं, तो प्लेलिस्ट भी है, वहां पर आप जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।